हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और आज आप सब लोगों का स्वागत करते हैं हमारी इस राजधानी एक्सप्रेस की नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग इनहेलेंट्स के बारे में बात करेंगे। और टॉप क्वेश्चन की सीरीज बड़े ही सुंदर, बड़े ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए चल रही है। तो डेली सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए लेक्चर आ जाता है, तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आज की इस क्वेश्चन की सीरीज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है इनहेलेंट्स के अंदर, वो क्या रहने वाला है कि व्हाट आर इनहेलेंट्स, जो हमारे इनहेलेंट्स रहते हैं वो आखिर होते क्या है। तो देखिएगा, ऑप्शन हमारे पास है ड्रग टेकिंग ओरली, या फिर हमारा ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू लंग्स हमारे, या फिर ड्रग अप्लाइड ओवर स्किन और ड्रग इंजेक्टेड। तो अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूं तो देखिए, हमारा इनहेलेंट्स इंजेक्ट तो किए नहीं जाते हैं भाई, ना ही ये स्किन पर अप्लाई होते हैं। अब बात आ जाती है हमारी ओरली ड्रग लेते हैं या फिर हमारा ये लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। तो मैं अगर जो यहाँ पर बात करूं तो जो इनहेलेंट्स है वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, ओरली हमारे नहीं रहते, हमारे क्या है, एब्जॉर्ब होते हैं लंग्स के थ्रू। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है कि इनहेलेंट्स आर ड्रग दैट एंटर द ब्लड स्ट्रीम बाय द लंग्स सच एज अस्थमा इनहेलर्स और अस्थमेटिक हमारा, या फिर सॉरी माफ कीजिएगा, एनास्थेटिक गैसेस हमारी। अब एनास्थेटिक गैसेस से भी हमारा आगे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन थेरेपेटिक यूज ऑफ इनहेलेंट्स। के इनहेलेंट्स जो हमारे होते हैं उनको कॉमन थेरेपेटिक यूज क्या किया जाता है, पेन रिलीफ के तौर पर, या फिर अस्थमा ट्रीटमेंट के तौर पर, या फिर डायबिटीज मैनेजमेंट के तौर पर, या फिर हमारा हाइपरटेंशन के तौर पर। तो अगर जो आप लोग देखोगे तो अभी जस्ट जो पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया था वहां पर हमारा पेन रिलीफ से रिलेटेड था नहीं, डायबिटीज से रिलेटेड था नहीं, डायबिटीज का हमारा है ना, डायबिटीज हमारा, या फिर हाइपरटेंशन नहीं। तो वहां पर हमारे अस्थमा ट्रीटमेंट के बारे में बात हुई थी। अगर जो आप लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर जो आप लोग देखोगे तो हमारा अस्थमा इनहेलर्स के बारे में बात हुई थी। तो अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए हमारा क्या है, इनहेलर्स का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हमारा क्या होगा, बी होगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप लोग अगर जो यहाँ पर देखोगे, अस्थमा ट्रीटमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेगा जी, आगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेगा कि इनहेलर्स लाइक साल्ब्यूटामोल आर यूज टू रिलीव हमारा ब्रोंकोस्पाज्म इन अस्थमा पेशेंट। तो हमारे यहाँ पर किसके बारे में, साल्ब्यूटामोल के बारे में बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द मेन, या फिर व्हाट इज द मेन रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर इनहेल्ड ड्रग्स। हमारी जो ड्रग हम लोग इनहेल करते हैं तो उन ड्रग का सबसे बेस्ट हमारा एब्जॉर्प्शन का रूट कौन सा होता है, ओरल म्यूकोसा होता है, बिल्कुल नहीं। लंग्स होता है, होल्ड पर करेंगे जी इसको। स्टमक नहीं जी, स्किन नहीं जी। और पीछे जब हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखा था तो वहीं पर हमें पता लग गया था कि लंग्स के थ्रू ही हमारा इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, अगर जो आगे की तरफ मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इनहेलेंट इज यूज एज एन लोकल एनास्थेटिक। कि हमारा इनमें से कौन सा इनहेलेंट ऐसा है जो लोकल एनास्थेटिक के तौर पर उपयोग होता है। हेलोथेन नहीं होता है ना, आइसोफ्लोरेन हमारा नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है, हमारा लिडोकेन एरोसोल की बात करें ये हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारा लिडोकेन एरोसोल राइट आंसर है। तो लिडोकेन एरोसोल इज अप्लाइड टॉपिकली इन द थ्रोट और नेजल कैविटी एज अ लोकल एनास्थेटिक। चलेगा जी, आगे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ वोलेटाइल सोलवेंट एब्जॉर्ब्ड या फिर अब्यूज्ड, माफ कीजिएगा, अब्यूज्ड एज एन इनहेलेंट हमारा। तो यहाँ पर बात की जाए तो पहला ऑप्शन हमारा सोलब्यूटामोल, दूसरा हमारा क्या है, टोलविन, तीसरा है हेलोथेन और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर जो हम लोग बात करते हैं कि हमारा वोलेटाइल सोलवेंट अब्यूज एज एन इनहेलेंट, कि कौन सा वोलेटाइल सोलवेंट हमारा अब्यूज होता है, अब्यूज रहता है हमारा किसके अंदर, हमारा वो इनहेलेंट्स के अंदर। तो हमारा सोलब्यूटामोल नहीं है इसका करेक्ट आंसर, टोलविन हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोलविन। चलेगा जी, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, कि व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ हमारा रिक्रिएशनल इनहेलेंट्स ऑन द सीएनएस। ये हमारा सीएनएस के ऊपर हमारा मेन इफेक्ट क्या होता है। तो अगर जो हम लोग बात करते हैं कि हमारा स्टिमुलेशन, या फिर डिप्रेशन, या फिर हमारा एनाल्जेसिक या फिर एनाल्जेसिया, या फिर हम लोग बात करते हैं एंटी कोएगुलेंट। तो अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा सीएनएस के ऊपर क्या हमारा इफेक्ट रहेगा,
इनहेलेंट्स का हमारा डिप्रेशन वाला यहाँ पर इफेक्ट रहेगा, हमारे सीएनएस को क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर जो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो देखिएगा इनहेलेंट्स एक्ट एज सीएनएस डिप्रेसेंट्स कोजिंग डाइजीनेस या फिर हमारा यहाँ पर अनकॉन्शियसनेस, यही बात हमने आपको बताई है जी। ओके चलेगा जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विच इनहेलेंट इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, इनमें से कौन सा इनहेलेंट ऐसा है जो लाफिंग गैस के तौर पर हमारा कहलाता है ना, क्या कहलाता है, लाफिंग गैस कहलाता है। तो हेलोथेन नहीं, आइसोफ्लोर नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड जी हाँ, ईथर नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड हमारा, जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इंक्लूड्स यूरोफीरिया एंड माइल्ड एनाल्जेसिया। तो यहां से हमारा क्या है, वैसे हम इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है जी चलेगा, आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर मेनली यूज्ड फॉर, कि जो हमारा इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है वो मेनली हमारे किस चीज के लिए यूज होते हैं, एक्यूट पेन के लिए, क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन अस्थमा के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, या फिर फीवर रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें, जो इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो मेनली हमारे उपयोग किया जाता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन अस्थमा के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए नहीं, फीवर रिडक्शन के लिए भी नहीं, और एक्यूट पेन के लिए भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, विच डिवाइस इज यूज टू डिलीवर मीटर्ड डोज ऑफ इनहेलेंट ड्रग्स हमारी। तो इनमें से कौन सी डिवाइस है जो हमारी यूज की जाती है किसके लिए, हमारा मीटर डोज इनहेलेंट ड्रग्स के लिए। तो हमारा बात की जाए तो नेबुलाइजर इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, या फिर हमारा इसका एग्जांपल एमडीआई इसका करेक्ट आंसर होगा, मीटर डोज इलेरार हमारा, या फिर हमारा सायरिंग्स हमारा करेक्ट आंसर होगा, या फिर ट्रांसडर्मल पैचेस हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर अगर जो हम लोग इसकी बात करें तो एमडीआई यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड, कि हमारा कौन सा इनमें से साइड इफेक्ट है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड का, ओरल थ्रस्ट हमारा, या फिर हेयर लॉस, या फिर हमारा हाइपोग्लाइसीमिया, या फिर हाइपरटेंशन। तो अगर जो हम लोग बात करें, हमारा इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड से हमें हाइपरटेंशन नहीं होता है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है, हेयर लॉस भी नहीं होता है, ओरल थ्रस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमारे क्या है यहाँ पर, ये टॉप 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अभी आगे भी लेक्चर चलेगा, पर उससे पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बता देता हूँ, एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये सारी की सारी पीडीएफ्स लेक्चर के लिंक्स आपको बीएसवी फार्मेसी के टेलीग्राम पर और बीएसवी फार्मेसी के मोबाइल ऐप पर भी मिल जाते हैं फ्री पीडीएफ के अंदर। तो आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं जी। और साथ ही साथ बीएसवी फार्मेसी का टेलीग्राम चैनल भी जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, चलेगा जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, द टर्म ब्रोंकोडायलेटर रेफर्स टू ड्रग डेट, कि हमारा जो टर्म है ब्रोंकोडायलेटर वो हमारे किस चीज को रेफर करता है, हमारा नैरो द ब्रोंकाई हमारे, या फिर डायलेट द ब्रोंकाई, या फिर किल बैक्टीरिया, या फिर रिड्यूस पेन। तो भाई अगर जो ब्रोंकोडायलेटर की बात करें तो भाई बैक्टीरिया किल नहीं करेगा, पेन को रिड्यूस नहीं करेगा। नैरो द ब्रोंकाई या फिर डाइल्यूट द ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई को ये डाइल्यूट करता है, नैरो भी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिएगा जी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेंट्स इज यूज एज एन हमारा एनास्थेटिक एजेंट, इनमें से कौन सा ऐसा हमारा इनहेलेंट है जिसको हम लोग एज एन एनास्थेटिक के तौर पर यूज करते हैं। पहला है सॉर्बिटामोल, दूसरा है हेलोथेन, तीसरा है हमारा ब्यूटेसनाइड, और चौथा है हमारा लीडोकेन। तो अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा हेलोथेन एज एन एनास्थेटिक के तौर पर यूज होता है, एनास्थेटिक एजेंट के तौर पर इन द हमारा इनहेलेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, कि व्हाट इज द मेन रिस्क ऑफ क्रोनिक इनहेलेंट एब्यूज, कि हमारा क्रोनिक इनहेलेंट एब्यूज, अगर जो हम लोग क्रोनिक इनहेलेंट एब्यूज कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं, तो उसका मेन रिस्क क्या होगा, है ना। मेनली उसका रिस्क क्या होगा, किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लीवर टॉक्सिन्स हमें देखने को मिलेगा,
या फिर अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सीएनएस डैमेज होता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर हमें डायबिटीज होती हुई दिखाई देगी। तो अगर जो हम लोग बात करें, अगर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रोनिक इनहेलेंट का अब्यूज कर रहे हैं, है ना, तो उससे हमें क्या रिस्क होगा, किडनी स्टोन नहीं, लीवर टॉक्सिसिटी नहीं, सीएनएस डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, ये रिस्क रहेगा, और डायबिटीज भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर जो आप लोग देखेंगे तो सीएनएस डैमेज हमारे के होने के चांसेस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, विच इनहेलेंट इज यूज इन इमरजेंसीज फॉर अस्थमा अटैक। इनमें से कौन सा हमारा इनहेलेंट ऐसा है जिसको हम लोग इमरजेंसी में यूज करते हैं इन द अस्थमा अटैक में। तो हमारा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, सॉल्बिटामोल, हमारा हेलोथेन, या फिर लिडोकेन। तो अगर जो इमरजेंसी अस्थमा अटैक का ट्रीटमेंट हमें करना है तो हेलोथेन नहीं होगा, लिडोकेन नहीं होगा, सॉल्ब्यूटामोल राइट आंसर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो बी बिल्कुल सही आंसर हमारा है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट इनहेलेंट्स। हमारे कि जो हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट इनहेलेंट्स होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। अगर जो बात करें तो हमारा बात की जाए तो ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन हमारा रहता है, या फिर हमारा ब्रोंको डायलेशन रहता है, या फिर हमारा एनाल्जेसिया हमारा रहता है, या फिर लास्ट हमारा एंटी इंफ्लामेटरी रहता है। तो अगर जो मैं बात करता हूं तो जो हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट एगोनिस्ट इनहेलेंट्स हमारे जो रहते हैं वो ब्रोंको डायलेटर का काम करते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रोंको डायलेटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, विच इनहेलेंट इज ऑल्सो यूज फॉर पेन रिलीफ इन डेंटल प्रोसीड्यूसर। हमारा तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, सॉल्बिटामोल और हेलोथेन हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर जो बात की जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हमारा पेन रिलीफ इन डेंटल प्रिकॉशन हमारा यूज किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं कि 17वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। 17 क्वेश्चन हमारा कि इनहेल्ड मेडिकेशंस आर प्रीफर्ड इन रेस्पिरेटरी डिसीज बिकॉज। तो जो हमारी इनहेलेंट मेडिसिन जो हमारी रहती है, जो हम लोग रेस्पिरेटरी डिसीज में हमारा प्रीफर्ड हमारा करते हैं, तो कैसे रहती है, दे एक्ट सिस्टमेटिकली, कि हमारा क्यों ये सिस्टमेटिकली एक्ट करते हैं इस वजह से, या फिर दे हैव मिनिमल लोकल इफेक्ट, हमारा कि हमारा कम से कम लोकल इफेक्ट करते हैं इस वजह से, या फिर दे एक्ट डायरेक्टली एट साइट ऑफ एक्शन, कि ये डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन पर जाकर के काम कर सकती है इस वजह से, या फिर हमारे ये चीपर होती है, सस्ती होती है तो इस वजह से। तो भाई इसका सबसे बेस्ट हमारा रीजन है जो हमारा यहाँ पर क्यों है, कारण क्या है, क्योंकि बिकॉज पूछा गया है, तो हमारा यहाँ पर दे आर सिस्टमेटिकली नहीं होगा, है ना, मिनिमल टॉपिकल इफेक्ट हमारा रहेगा, लोकल इफेक्ट रहेगा नहीं होगा, चीपर रहता नहीं होगा, हमारा ये वाला ऑप्शन कि दे एक्ट डायरेक्टली एट द साइट ऑफ एक्शन, कि जिस साइट पर हमें एक्शन करवाना है ये उसी साइट पर जाकर के एक्शन करते हैं। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी हमारा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है जी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच इनहेल्ड एनेस्थेटिक इज नोन फॉर रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी। कि हमारा कौन सा ऐसा इनहेल्ड एनेस्थेटिक है जो हमारा किस चीज के लिए जाना जाता है, रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी के लिए जाना जाता है। तो अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा आइसोफ्लोरेन हमारा, या फिर हेलोथेन, या फिर हमारा ईथर, या फिर हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमारा रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी के लिए हमारा आइसोफ्लोरेन हमारा नहीं, हेलोथेन हमारा नहीं, ईथर हमारा नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड हमारा जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द कॉमन डिवाइस फॉर नेबुलाइजिंग इनहेलेंट्स। हमारे की कौन सी कॉमन डिवाइस हमारी रहती है, किसको, इनहेलेंट को नेबुलाइज करने के लिए। तो भाई हमारा यहाँ पर सिंपल सा आपको नाम दिख रहा होगा, नेबुलाइजर मशीन हमारी, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी हमारा नेबुलाइजिंग मशीन हमारा रहेगा, नेबुलाइजर मशीन, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ इनहेलेंट अब्यूज। हमारा किनमें से कौन सा हमारा है कि जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है हमारा इनहेलेंट का, जो हम लोग अब्यूज कर रहे हैं,
हाइपरटेंशन नहीं, ब्रेन हो सकता है ना, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं, मसल ग्रोथ हमारा नहीं, तो ब्रेन हाइपोक्सिया हमारा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहने वाला है। और यही हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे इनहेलेंट से जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए। तो हमारी ये राजधानी एक्सप्रेस सीरीज फॉर आरआरबी फार्मासिस्ट आप लोगों को कैसी लग रही है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और ये पीडीएफ और ये लेक्चर का लिंक आपको टेलीग्राम पर अपलोडेड मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।